आज वीर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने में जो सैनिक भाग लिए थे, 1971 का सैनिक हमारे पास मौजूद थे और उन्होंने जो है सो यहाँ जो माल्यार्पण करके और श्रद्धांजलि समर्पित की है। यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आए और मौजूद हुए। हम पूरी आपको जो है सैनिक माल्यार्पण किए हैं। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे। ठीक है। विजय दिवस है। आज वीर शहीद स्मारक हजारीबाग में हूँ और यहाँ पर जो है सो विजय दिवस मनाया जा रहा है, वीर शहीद दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे सामने जो वीर शहीद के योद्धा लोग हमारे सामने मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सामने हैं और यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, माल्यार्पण किए हैं। और हम कुछ जानना चाहेंगे वीर शहीद दिवस जो स्पेशल आज दिवस जो मनाते हैं, इनको मनाने के पीछे क्या राज है, वीरों ने किस प्रकार से अपनी कुर्बानियाँ दी, क्या क्या अपने जीवन काल में किए हैं, अपने समय में किए हैं, थोड़ा सा जानकारी दें आप। यह युद्ध 1971 में हुआ था। मुख्य कारण ये था कि पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था, हिंदुस्तान के साथ जब कला हुआ तो उस समय इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण किया और पाकिस्तान को वहाँ से खदेड़ दिया। इस तरह से हमारा देश के लोगों, फौजी लोगों ने जीत करके, जिसमें वायुसेना, थल सेना, नौसेना सभी ने योगदान दिया, जिसके चलते इतिहास साक्षी है कि उतना कैदी कभी नहीं पकड़ाया जितना 71 वार के लड़ाई में पकड़ाए। और हम लोग बहुत पूर्णतः एक नए देश का जन्म दिया जिसका नाम बांग्लादेश है। उसी युद्ध के यादगारी के उपलक्ष्य में हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। हालांकि उसमें बहुत से लोग शहीद हुए और बहुत से वीर बांकुड़े अभी भी जिंदे हैं, तो इन सब को हम याद करते हैं और उस दिन को की खुशी और उस दिन में शहीदों को हम माला अर्पण करके उनका आशीर्वाद देते हैं। आज बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं को, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं, आप महायुद्ध लड़ करके देश को अलग एक प्राथमिकता दिलाएं और आज हमारे हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा खून खौल रहा है। अगर हम फौजियों को फिर से वो ताकत मिल जाए तो हम एक एक हिंदुओं को अपने कंधे पर बिठा के और स्वच्छ रूप से यहाँ ले आएंगे और बाकी अपने दुश्मनों को सबक सिखा के रहेंगे। जिनके साथ हम लोगों ने कल्याण किया, आज वो हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं भी एक 1971 का वॉरियर हूँ। उस युद्ध में मैं भी था, बांग्लादेश गया था और आंखों देखी हमने उन लड़ाई को देखा था और उसमें हम लोग फतह हासिल किए थे। यह हम लोगों की बहुत बड़ी जीत थी और आज भी हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसी चीज़ को याद करके हम आज विजय दिवस मनाते हैं, शहीदों को माला अर्पण करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनके लिए अच्छा कामना करते हैं और आपस में हम लोग मिलकर अपना भाईचारा को जिंदाबाद रखते हैं। एकता पर हम जोर देते हैं कि हम एक रहें, तभी हम सभी को परास्त कर सकेंगे। हम लोग बेशक अभी भूतपूर्व सैनिक हैं, लेकिन सैनिक शब्द हम लोग के आगे पीछे और दिल में भी बस गया है। बस देश प्रेम, देशभक्ति, इसी में हम लोग लीन रहते हैं। ना हमको अराजकता से मतलब है, ना कोई चोर से, ना डकैत से। बस हम अपने आप में सीधा स्वच्छ वाले व्यक्ति होते हैं हम लोग। हाँ, देश प्रेमी जरूर होते हैं। ईमानदारी कूट कूट कर हम फौजियों में भरी होती है और इसी के बल पर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी के बल पर अभी भी जो लोग हमारे बीच ऐसा कर रहे हैं, उनको हम लोग धाराशाही करेंगे। चाहे वो भी बंगाल में हमारे साथ ऐसा कर रहे हों या कहीं भी कर रहे हों, एक समय आएगा कि हम उनको भी धाराशाही करेंगे। हजारीबाग में पूरा सैनिक टीम देख सकते हैं हमारे सामने है।
आज विजय दिवस स्पेशल है। हजारीबाग वासियों को और झारखंड वासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आज जो ये हम लोग को विजय दिवस मनाने का मौका मिला है, इसके लिए हमारे लगभग 1971 के वार में 3900 सैनिक के शहीद हुए थे और करीब 9000 से ज़्यादा सैनिक जो है वो घायल भी हुए थे। और आज ही के दिन 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल के समक्ष उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना हुई। और उसी के बाद में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और आज जो है जो बांग्लादेश में हो रहा है वो देख करके बहुत ही खून खौल रहा है। हम लोगों के तन से वर्दी उतरा है, मन से नहीं। अगर यदि भारत सरकार हम लोगों को वो वही चीज़ देती है, फिर से सेना में शामिल करके और वहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए भेजती है, तो निश्चित तौर पर हम लोग जो किए थे वही फिर से पुनरावृत्ति होगी और फिर से वहाँ पर बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में विभाजित करके फिर से वहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र गठन होगा। ये हम आज विजय दिवस के अवसर पर ऐलान करते हैं हजारीबाग की धरती से। जी। और जैसे कि मान लिया जाए कि आप बोल रहे हैं कि अगर सरकार अगर चाहे तो हमें फिर से वो पदभार दे ताकि जाकर के मैं सैनिक ज्वाइन करके लड़ सकूं और एक हिंदू राष्ट्र का घोषणा वहां पर कर सकूं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं यही निवेदन करता हूं कि इस पर जो है ठोस फैसला लें, चाहे जिस तरह का भी फैसला हो। अगर यदि हम जो रिटायर्ड फौजी हैं, ऐसा नहीं कि हम रिटायर्ड हो गए हैं अपने कर्तव्यों से, अभी भी अपने कर्तव्यों से नहीं रिटायर्ड हुए हैं। और जब भी ऐसा जरूरत होता है देश के लिए तो हम लोग अपने मर मिटने के लिए तैयार हैं, उसी जोश जज्बे के साथ में।